हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं रचना सिंह आप सभी के सामने दोबारा एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली 4 कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखी या नहीं लिखी, ये आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कहानियों में और सुधार करूँ और आपके साथ एक नई नई कहानियाँ लाकर आप लोगों का मनोरंजन और नई चीज़ें आप लोगों को सिखाती रहूँ। तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उन कमेंट का रिप्लाई भी देना मैं जरूरी समझती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, क्या है ना कि आजकल के जमाने में जो भी हमारे आसपास की चीजें हो रही है, जितनी भी हिंसाएं, क्राइम, गलत चीजें, लोभ, मोह, तृष्णा से भरी हुई चीजें हम देखते हैं, बढ़ते हैं, तो उन चीजों से हमारा मन और दिल बिल्कुल कुंठित हो जाता है कि आखिर ये समाज में हो क्या रहा है। पहले के जमाने में लोग कितने प्रेम और सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे, क्योंकि हम जब खुद बच्चे बड़े हुए हैं तो हमने देखा है कि क्राइम तो उस जमाने में भी था, लेकिन इतना क्राइम नहीं था जितना इन दिनों, मतलब चरम सीमा पे जो अपराध की घटनाएं हमें देखने सुनने को मिलती रहती है। तो मेरी ये कहानी जो है मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाह रही हूँ। ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर आप इस कहानी की गहराई को समझोगे तो ये हमारी जिंदगी का पूरा सार है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है मानव की तलाश, जो लिखा है श्याम बिहारी आलोक जी ने। उनकी ये रचना छोटी सी है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। तो आप लोगों को ये मीनिंगफुल कहानी कैसी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर चकाचौंध करती हुई बिखर रही थी। इस प्रकाशित वातावरण में एक दार्शनिक लालटेन लेकर अपने घर से बाहर निकल पड़ा और सड़क पर लालटेन के प्रकाश में कोई चीज ढूंढने लगा। सड़क पर आते जाते लोग उसे ऐसा करते देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वास्तविकता क्या है। कुछ लोग उसे पागल समझ रहे थे तो कुछ लोग उसे नीम पागल, नीम पागल भी एक प्रकार की वैरायटी होती है दोस्तों, नीम पागल। जब काफी समय तक उसे लालटेन से इधर उधर लेकर घूमकर कुछ खोजते हुए पाया गया तो लोगों से रहा नहीं गया। लोगों ने आपस में कान फुसफुसाना शुरू कर दिया कि ये कौन पागल है, कहाँ से आया है जो दिन की रोशनी में लालटेन लेकर घूम रहा है। किसी से रहा नहीं गया तो उसने उस दार्शनिक को रोक के पूछ ही लिया, क्या आपकी कोई अमूल्य वस्तु खो गई है? क्या आपकी कोई कीमती चीज खो गई है? क्यों परेशान हुए जा रहे हो जो इस भरी दोपहर में इस लालटेन की रोशनी से आप ऐसा क्या ढूंढने का कोशिश कर रहे हो? यदि कोई चीज खो ही गई है तो सूर्य का प्रकाश काफी है, हम लोग काफी है, पुलिस प्रशासन काफी है, तो उसे ढूंढने में लालटेन की क्या जरूरत है? दिन की रोशनी में भला लालटेन की जरूरत पड़ती है कभी? दार्शनिक गंभीर होकर बोला, भाई कोई वस्तु नहीं बल्कि मैं मानव को ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, क्या हम लोग मानव नहीं है? दार्शनिक उदास होकर बैठ गया। उसने घुटने पे अपने पांव रख दिए। फिर उसने बोला, तुम लोगों में से कोई मानव नहीं है। कोई किसान है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है तो कोई मजदूर, किंतु कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की मनुष्यता सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध में खो सी गई है। इसलिए लालटेन के मध्यम प्रकाश में मैं उसे खोज रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस कहानी में राइटर ने कितनी ब्यूटीफुली ही हम मानव जाति, हम ह्यूमन लोगों पे एक तंज कसा है कि हम सभी लोग अपने पहचान और जिम्मेदारियों की निष्ठुरता में इतने डूब गए हैं, इतने शिथिल पड़ गए हैं कि हम सिर्फ अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने दायित्व, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई यूट्यूबर है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, लेकिन हमने अपने अंदर की भीतर की मानवता को बिल्कुल त्याग दिया है, नकार दिया है और हम सही रूप से अपने उस रूप में आना भी नहीं चाहते। और ये आसपास की समस्याएं जो बढ़ रही है, गतिरोध घटनाएं जो बढ़ रही है, उन पे हमारे रोकथाम लगाने के लिए हम कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम बस अखबारों में, न्यूज़ों में वो खबर देखते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। खैर, अब इन चीजों को, इन बातों से अब क्या मतलब। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और दोबारा मैं आपके सामने बिल्कुल छोटी सी बट एक मीनिंगफुल कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखना।